मैं सोच रही हूँ यार इतने अच्छे सास ससुर कहाँ होते हैं कि भाई नाज नखरे उठाए जा रहे हैं और वो लड़की इंतहा की बच्चे जो है इसकी पहला शिकार थी। नहीं, नहीं, ये इसकी ये आदतन दिखाया है कमीना बगैरत। गरीब लड़कियों के लिए शहजादों के रिश्ते आ जाएं तो अपने अपने पजामे में रहो, तो वो रही नहीं तो फिर जलील। हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ और रिव्यू कर रहे हैं हम मोहरा की एपिसोड 16, 17 और 18। मसाला ड्रामा है, मसाला लाइक चस वाला ड्रामा है। अगर आप माइंडलेस एंटरटेनमेंट चाहते हैं जिसमें सिर्फ फन 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 हो, ये ड्रामा आपके लिए बना है और मेरे लिए बना है। कोई इसमें ऐसी कोई नसीहती प्रोग्राम नहीं चल रहा, बस मज़ा ही मज़ा है। इंजॉयबल इंजॉयबल बहुत सारी दफ़ा बहुत दफ़ा हम इस तरह की सिचुएशंस देख चुके हैं पहले भी, लेकिन इस दफ़ा देखने में फिर मज़ा आ रहा है। बेहतरीन काम कर रहे हैं इस वक्त आगा अली हैं वो और लाइबा खान। ये है असल दो जिनके आसपास ड्रामा चल रहा है। एक्चुअली चल तो सिर्फ लाइबा खान के आसपास ही रहा है, लेकिन चलो सिकंदर को भी थोड़ा सा क्रेडिट दे देते हैं। ड्रामे में ना आप बात सीधी सीधी ये है कि मज़ा जो आता है देखने में वही मज़ा आता है जब सिकंदर आता है या जब अलीज़े आती है। बाकी सब जो है ना ऐसे धुंधला मामला चल रहा है। अब दिखाया ये कि अलीज़े की मदर भी गुजर चुकी हैं, बहन ने भी खुदकुशी कर ली है, सिकंदर की शादी हो गई है, उनका कमरा जला दिया उस डुलूलू कज़न ने, और उनके वलीमे तक उनके जो ससुर हैं, शौहर बोल रही हूँ, बहरोज सजवारी साहब, जो कि बेहतरीन लग रहे हैं इस ड्रामे में। पता नहीं उनका स्टाइलिंग किसने की है, लेकिन वाह 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 वाह। वो उन साहब ने इनका कमरा भी सजवा दिया, इनको वर्ल्ड टूर के टिकट भी दे दिए कि बस आप ऐयाशी करें, बहू बहू रानी आप ऐयाशी करें। मैं सोच रही हूँ यार इतने अच्छे सास ससुर कहाँ होते हैं कि भाई नाज नखरे उठाए जा रहे हैं और वो लड़की इंतहा की बदतमीज़ लड़की, इंतहा की उसकी बदतमीज़ माँ। ओहो, बाद में पता चला जब वो बातें कर रहे हैं अपनी गरीब लुकिंग बीवी के साथ, जिसके लुक्स गरीब हैं लेकिन है वो दिखाई अमीर है। वो कह रहे हैं कि देखो हमारे हमें अपने अपने बिजनेस की ना इन्वेस्टमेंट के लिए ना पैसा चाहिए, और जो इसकी माँ है ना, सिकंदर की जो सास है, वो है बहुत रिच, हमने उससे इन्वेस्ट। मैंने कहा ओ यस, ये है असल मुद्दा। वरना कौन होता है इतना स्वीट, कौन सास ससुर इतने स्वीट होते हैं कि भाई एक दिन में कमरा चेंज करवा, डेकोरेशन करवा, वर्ल्ड टूर करवा, वलीमा, ये वो फलाना, उसकी बदतमीजियाँ बर्दाश्त कर। वैसे इन दोनों की किस्मत बहुत ख़राब है। वो जो जिससे वो शादी करवाना चाहते हैं कज़न से, खाला की बेटी, वो बगैरत, और जिसको शादी करके लाएं सिकंदर की बीवी, वो मनहूस। तो है इनकी इनकी ज़िंदगी बर्बाद ही बर्बाद है। बदवा लगी है इन्हें, बदवा। ये सिकंदर के करतूतों, इसने जितनी लड़कियों की ज़िंदगियां तबाह की हैं ना। आपको क्या लगता है ये अनुषा जो है इसकी पहला शिकार थी? नहीं, नहीं, ये इसकी ये आदतन दिखाया है कमीना बगैरत। क्योंकि आप देखो ये शादी के बाद ये वर्ल्ड टूर करके वापस आया है, फिर इन्होंने सीन्स दिखाए हैं कि वो फिर ऑफिस में लड़कियों को पार्टीज़ में इनवाइट कर रहा है, वहाँ पे भी रात को लेट नाइट पार्टीज़ कर रहा है, बीवी घर पे है और उनके साथ भी शुगल मेले लगा रहा है। फिर उसके बाद इसने ट्राई किया अलीज़े को भी उंगल करना, वो मैं बाद में बताऊंगी कि उसका हुआ क्या सिचुएशन। एनीवेज शुरू शुरू में मुझे पता था कि भाई हमजा से टकराए हैं पिछली एपिसोड में, तो वो नौकरी ढूंढ रही थी और नौकरी में वो टकरा गए हैं और फिर वो उनको नौकरी दे देंगे, और वही कुछ हुआ है। वो नौकरी उनको दे दी है, उन्होंने उसकी सीवी पढ़ ली। वो तो तरसे हुए थे, वो तो वैसे ही ढूंढ रहे थे इस लड़की को कि ये लड़की कहाँ है, उसको ख्वाबों में सोच रहे हैं ये वो। तो अब तो उनको लड़की मिल गई तो उन्होंने फ़ौरन उसको हायर कर लिया। मज़े की बात यह है कि इस बंदी ने खुदकुशी की कोशिश की थी, अलीज़े ने भी खुदकुशी की कोशिश की थी, बिकॉज शी इज़ वेरी डिप्रेस्ड और अलोन। तो उसने भी अपना हाथ काटने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी जो बहन के भूत ने आके उसको रोक लिया। पी जाओ। एनीवेज तो वो उसके हाथ पे पट्टी बंधी हुई थी। जब वो इंटरव्यू देने आई तो उससे पूछा कि पट्टी क्यों बंधी हुई, तो उसने साफ साफ बता दिया कि मैंने सुसाइड अटैम्प्ट की थी, जो कि वेरी अनयूजुअल है कि कोई कौन बताता है, कोई बताते थोड़ी ना है। खैर उसने बता दिया। फिर जो हमजा को भी ये बात पता लग गई कि इसने सुसाइड अटैम्प्ट भी की हुई है लड़की ने, लेकिन उसने उसके बावजूद, बिकॉज वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो उसने उसको फिर भी हायर कर लिया है। तो अब वो उसके ऑफिस में काम कर रही है। फिर दिखाया है कि भाई शी इज़ वेरी ब्रिलियंट विद मैथ एंड चेस एंड पजल सॉल्विंग। तो उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है और उसने बहुत सारी खामियां निकाली हैं। फिर एक मीटिंग में भी दिखाया है कि शी बहुत उसने बोला और उसने बहुत रिसर्च करके एक जो उनको ऑफ़र आई थी उसको रिजेक्ट करवा दिया, बिकॉज वो अच्छी ऑफ़र नहीं थी, वो कंपनी बैंक करप्ट होने वाली थी। तो तो उसने बहुत इम्प्रेस किया हमदानी साहब को, वो जो हेड हैं उनके फादर हैं। हमज़ा को भी बहुत इम्प्रेस किया। तो हमज़ा इज़ ट्राइंग टू टॉक टू हर,
यहाँ वहाँ हर जगह, लेकिन शी इज़ वेरी रिजर्व्ड, क्योंकि वो अपनी बहन की तरह नहीं है बेवकूफ़, शी इज़ मच मोर इंटेलिजेंट। वो अपनी बहन को भी समझाती थी कि देखो ये ऐसा कोई दुनिया में ऐसे नहीं होते कि आप गरीब लड़कियों के लिए शहजादों के रिश्ते आ जाएं, तो अपने अपने पजामे में रहो। तो वो रही नहीं, तो फिर जलील हुई। तो एनीवेज ये सब कहानी चल रही है, हमजा उस पर लाइनें मारने की कोशिश कर रहा है, वो उसकी लाइनें नहीं ले रही है, बस यही कहानी चल रही थोड़ी थोड़ी बहुत। मज़ेदार सीन जब शुरू हुए हैं, जब सिकंदर साहब अपने वर्ल्ड टूर से सरप्राइजिंगली वापस आ गए हैं, तो वो सास ससुर बिछे जा रहे हैं उस चाम चिड़िक सी बहू के ऊपर, क्योंकि ऑफ कोर्स उनको पैसा चाहिए उसकी माँ से। तो वो उस पर फिदा हुए जा रहे हैं, फिदा हुए जा रहे हैं। तो वो जो डुलुलु कज़न है, मुझे ये समझ नहीं आता, ये खाला और उनकी बेटी के इनके घर में ही रहते हैं, ये अपने घर क्यों नहीं जा रहे? ये जहाँ से भी आए हैं वो अपने घर में क्यों नहीं जा रहे? ये इनके घर में क्यों दफान हुए पड़े हैं? शादी हो गई, ख़त्म हो गई, वो वर्ल्ड टूर पे चले गए, वर्ल्ड टूर से वापस आ गए, ये यहीं की यहीं मरी पड़ी हैं दोनों माँ बेटियाँ। एनीवेज वो अपनी बहू का ख्याल रख रहे हैं, उनको उनको पता नहीं है कि उसके पीछे मकसद क्या है। ये बड़ा उसको प्यार मोहब्बत कर रहे हैं और उसके पिक्चर्स देख रहे हैं और उसको, यानी कि दे आर जस्ट टू नाइस। तो फिर वो जल रही है। अबे तुम क्यों जल रही हो? वो उनकी बहू है और तुम्हारी माँ पहले ही बता चुकी है कि ये कर क्यों रहे हैं, इतनी इतनी मक्खनबाजी क्यों कर रहे हैं। तो खैर एनीवेज वो डुलुलु जो कज़न है उनकी, वो एमी खाम का हर किसी से जलती रहती है, मनूसी चाम चिड़िक सी। एनीवेज अब हुआ ये कि सिकंदर साहब गए हैं ऑफिस। ऑफिस जाके उन्होंने सबसे पहले किसी लड़की को अपने ऑफिस में कमरे में बुला के उसको रात को पार्टी के लिए इनवाइट कर लिया। बेचारी लड़कियां होती हैं, गरीब होती हैं, मिस्कीन होती हैं, डर जाती हैं ना कि भाई बॉस कह रहा है तो हमें जाना पड़ेगा। तो वो जो बच्ची आई थी जो भी कमरे में, वो एग्री कर गई कि वो आ जाएगी और वो चल जाएगी इसके साथ पार्टी में। ये भी इन्हीं कन्वर्सेशन चली रही थी ये वाली, ये घुमाने वाली, कि उसकी नज़र पड़ी अलीज़े पे, बिकॉज वो अलीज़े गुजर रही थी। तो उसने उससे पूछा लड़की से इसके बारे में, तो उसको पता चला कि कोई नया शिकार आया है। अच्छी लगी उसको, खूबसूरत भी है, ये भी है। तो यानी वो अपने अपने करिश्मा को लेके, अपने चार्म को लेके, अपने ये लेके वो ऑफिस में पहुंचे हैं। अलीज़ा काम कर रही थी और वहाँ जाके उन्होंने अपने ही वो जो होता है एक टैका लगाने की कोशिश की। उसने तो लिफ्ट ही नहीं कराई इसको, पूछा ही नहीं, पलट के ये सवाल पूछता रहा, उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा अलीज़े। उसका सरनेम, उसने सरनेम नहीं बताया। एक्चुअली ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता था कि अगर वो अपना सरनेम बता देती, बिकॉज देन तो सिकंदर को थोड़ा सा शक हो सकता था, उसके दिमाग में ये खटका आ सकता था कि ये मे भी अनुषे की बहन हो सकती है। लेकिन बिकॉज उसने सरनेम नहीं बताया, बिकॉज अनुषे समथिंग और अलीज़े समथिंग, सो मे बी उसने अपने डॉट्स मिला लेने होते हैं कि भाई दोनों बहनें हो सकती हैं। सो वो क्लिक हो सकता था मामला। लेकिन वो ज़रा राइटर ने ना बस उसको बताने नहीं दिया अपना उसका लास्ट नेम, तो उसने सिर्फ अपना अलीज़े बताया। और वैसे भी वो उसके साथ फ्री नहीं होना चाहती थी, तो शी डिड नॉट वांट टू टॉक टू हिम। तो उसने उसका नाम पूछा ही नहीं पलट के कि ये बॉस है क्या नहीं है, तो उसने उसका पूछा ही नहीं। तो वो उठ के जाने लगी। इस आदमी की किस्मत ही ख़राब है, मैं आपको बताती हूँ किस्मत क्यों ख़राब है इस आदमी की। इस आदमी को ना ये बुलाता है अपनी तरफ बगैरतियाँ, जलालतें, इसके मुंह पे लिखा हुआ है कि मारो मुझे, मारो मुझे, मारो, ये वो वाली है। जाने लगी तो इसने ऐसे उसको रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसने तो दे मारा थप्पड़ इसके मुंह पे, पूरी आवाज़ जो थी ना ऑफिस में गूंजी। लोग, हमजा और उसका जो वो था, वो जो चमचा है, वो भी आ गए अंदर। सब ने पूछा तो अलीज़ा कहती है वो फाइलें गिरी थी ना उसकी आवाज़, इस उसने बताया ही नहीं किसी को किसने थप्पड़ मारा है। क्योंकि अगर वो बताती तो सिकंदर साहब ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई, क्योंकि वो भी, उसकी भी बेइज्जती होती, उसकी उसकी तो खैर कोई बेइज्जती ना होती, इसी की होती बेइज्जती। तो थप्पड़ पड़ चुका है, दोनों बहनों के हाथों इसको थप्पड़ पड़ चुका है। बड़ी वाली ने मारा था, लेकिन फिर उसने इस कमीने आदमी ने उस थप्पड़ के बदले में उसको खुदकुशी करने तक पहुंचा दिया था। इतना इसको, उस लड़की को जलील किया था इसने। अब दूसरी बहन ने भी इसको थप्पड़ मार दिया है। अब ये इसके साथ क्या करेगा ये अल्लाह ही जानता है। यही तो देखना है ड्रामे में कि होगा क्या। सिकंदर अब दूसरा थप्पड़ पड़ा और उसको ये नहीं पता कि वो पहले वाला थप्पड़ भी इसकी बड़ी बहन ने मारा था और दूसरा थप्पड़ भी इसने मारा है। तो अब सिकंदर को एक और थप्पड़ पड़ गया है। एक थप्पड़ इसने निपटाया है, उसको खुदकुशी तक पहुंचा दी। इसको नहीं पता कि वो मर गई है, जिंदा है, वट, लेकिन इसने उसको साथ बुरा बहुत किया था अनुषे के साथ। तो अब अलीज़े ने भी इसको थप्पड़ मार दिया। अब अलीज़े को पता नहीं था कि ये जो है, ये जो ओनर का बेटा है। अब वो घबरा रही है, भाई आखिरकार मिडिल क्लास लड़की है, घबराएगी तो सही। और उसने इसको धमकी दे दी है कि तुम पछताओगी,
तुमने जो मेरे साथ किया है ना, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। तो वो घबरा गई है बेचारी, अकेली भी रहती है, उसका दुनिया में कोई भी नहीं है, उसकी क्या प्रोटेक्शन है। तो वो थोड़ा घबरा गई है कि उसने ये क्या कर दिया, थप्पड़ मारने की ज़रूरत नहीं थी। तो विल सी कि अलीज़े किस तरह से अपने नर्व्स को काबू में लाती है, किस तरह शी फाइट्स बैक, और हमज़ा उसकी किस तरह मदद करता है। लेकिन लेट्स सी, ये तो सब मोहरा में हमें आगे जाके पता चलेगा कि क्या होता है और सिकंदर की ज़िंदगी कैसे हराम करता है। तो बहुत अच्छा ड्रामा चल रहा है, अब यू शुड वॉच दिस ड्रामा मोहरा, एपिसोड 16, 17, 18।